हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। आज है हमारा लेसन नंबर 3 और मुझे आशा है कि आपने लेसन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है तो एक बार उनकी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम हिंदी के इन अक्षरों का अनुवाद करेंगे संकेत लिपि, यानी कि हम इन अक्षरों को स्टेनो में लिखेंगे और जिन अक्षरों को हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से लिख सकते हैं उनको दोनों तरफ से लिखेंगे। तो चलिए ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प। प को हम किस प्रकार से लिखेंगे? प को दर्शाया जाता है तिरछी रेखा से और वो भी हल्की लाइन से। तो हम प लिखेंगे इस प्रकार, ये हो गया प। तो आप साथ के साथ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ गया है क। क को लिखते टाइम हम बनाएंगे आड़ी रेखा और वो होगी हल्की, ये हो गया है क। अब है स। स को हम बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको दोनों तरफ से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स लिखेंगे इस तरफ, ये हो गया स, और एक इस तरफ, ये भी हो गया स। एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में स। अब आ गया है न। न को हम बनाते हैं अर्धचंद्राकार इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आ जाता है म। म को हम किस प्रकार से बनाते हैं? म को हम बनाते हैं अर्धचंद्राकार, पर वो होता है उल्टा। तो इस प्रकार से हम म को बनाते हैं। अब आ गया है र। र को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इस तरह से र बना सकते हैं, एक इस तरह से र बना सकते हैं। अब फिर से स आ गया है। स को हम किस प्रकार से बनाएंगे? ये भी दो तरह से जैसे पहले बनाया है, एक इस प्रकार स बनेगा, एक इस प्रकार स बनेगा। अब आ गया है ह। ह को एक छोटा सा वृत्त बनाया, ऊपर की ओर ले गए, या फिर ऊपर एक छोटा सा वृत्त बनाया, लाइन को नीचे की ओर लेके आ गए, तो ये हो गया ह दो प्रकार से। अब आ गया है ल। ल किस प्रकार से बनेगा? ल इस प्रकार से बनेगा, ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में भी बन सकता है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में भी बन सकता है। अब आ गया है ख। ख को हम दर्शाते हैं आड़ी रेखा से, हल्की रेखा से। अगर इसको बीच से काट दे तो ये हो गया है ख। ट होता है सीधी खड़ी रेखा, वो भी हल्की रेखा होती है ट, तो ये हो गया है ट। अब है द। द को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। द को बनाते हैं हम गहरी रेखा से, जो वक्र रेखा बनती है उसको गहरा बनाते हैं, जो कोष्टक बनता है ये इस प्रकार, ये है द, ये इस प्रकार। अब हम पेंसिल को यहां पर थोड़ा दबाकर इसको गहरा बनाते हैं, ये है श। श किस प्रकार बनाएंगे? ये भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो इस प्रकार से स बनाया, बीच से इसको काट दिया, एक इस प्रकार से स बनाया, बीच से इसको काट दिया, तो ये हो गया श। अब है घ। घ को हम बनाते हैं आड़ी रेखा से, और वो होती गहरी रेखा, गहरी आड़ी रेखा होती है, वो होता है ग। अब है म। म को हम पहले भी देख चुके हैं, उल्टा अर्धचंद्राकार हमने इसको बनाया है। अब आ गया है न। न को हम किस प्रकार बनाएंगे? इसको सीधा अर्धचंद्राकार बनाते हैं, वो होता है न। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। आ गया है ख। ख को किस प्रकार बनाएंगे हम? ये आड़ी रेखा होती है हल्की। ख को हम किस प्रकार बनाते हैं? एक हल्की आड़ी रेखा होती है, इसको बीच से ऐसे काट देते हैं, ये हो गया ख। अब है ह। ह को हम बनाते हैं, छोटा वृत्त बनाया, ऊपर की ओर ले गए, ये इस प्रकार ह। ह दो प्रकार से बन सकता है। अब है र। र को भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं, एक इस प्रकार से बना सकते हैं र। अब आ गया है न। न को हम बनाते हैं सीधा अर्धचंद्राकार। फिर आ जाता है म। म को हम कैसे बनाते हैं? उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं, वो आ जाता है म। अब आ गया है क। वही आड़ी रेखा और हल्की रेखा, ये हो गया क। अब है त। त को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। बाईं तरफ अगर बनाए त को इस प्रकार हल्का कोष्टक, दाईं तरफ बनाए तो इस प्रकार का हल्का कोष्टक। अब आ गया है वापस ह। तो ह को वापस उसी दो तरह से बना सकते हैं हम, ये ह ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ ह हो गया। अब आ गया है य। य को हम कैसे बनाएंगे? य को एक छोटा सा हुक बनाया और इस तरह से बना दिया, ये हो गया य। फिर है र। र को हम बनाएंगे इस प्रकार, एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, तो र भी हो गया दो प्रकार से। अब आ गया है म। म को हम बनाते हैं इस तरह से म। अब है ल। ल को बनाते हैं इस तरह से। फिर आ गया है स। स को हम वापिस दो तरह से बनाएंगे, एक तो इस तरह से, एक इस तरह से, ये हो गया स। फिर है त। ये बाईं तरफ इस प्रकार का हल्का कोष्टक और एक ये दाईं तरफ हल्का कोष्टक, ये दोनों तरह से त बनता है। व को किस प्रकार बनाएंगे? जो य हम बनाते हैं उसका जो विपरीत बनाते हैं वो होता है व इस प्रकार। ध है।
इसको थोड़ा सा हम गहरा बनाते हैं, बीच से काट देते हैं तो ध हो गया। इस प्रकार गहरा बना है, बीच से काट दिया, ध हो गया। अब है ग। ग को वापस गहरी आड़ी रेखा से बनाते हैं, ग। अड़ा जो होता है वो किस प्रकार से बनता है, जो र का चिन्ह होता है उसको बीच से ऐसे काट दे तो अड़ा हो गया। ये र इस प्रकार और बनता है, इसको बीच से ऐसे काट दिया है हमने। च है, च को इस प्रकार हल्की रेखा से दर्शाते हैं, हल्की तिरछी रेखा। अब है ग। ग को बनाते हैं गहरी रेखा और बीच से ऐसे इसको काट दिया है। अब आ जाता है ज। ज को बनाते हैं ये गहरी तिरछी रेखा से। अब जैसे ये बड़ा ज आ गया है तो बड़ा ज किस प्रकार हम लिखेंगे, ये तिरछी रेखा बनाई और इसको काट दिया, ये थोड़ा हमने गहरा बनाया है। ठ है, ठ है तो ठ को हम किस प्रकार बनाते हैं, एक सीधी खड़ी रेखा हो गई और इसको बीच से काट दिया, ये हल्की रेखा होती है। छ है, छ को इस प्रकार हल्की तिरछी रेखा है, इसको बीच से काट दिया, ये हो गया छ। अब आ जाता है म। म हम पहले भी देख चुके हैं, इसको उल्टा अर्धचंद्राकार हम बनाते हैं। फिर आ जाता है न। न को हम बनाते हैं वापस सीधा अर्धचंद्राकार। य का चिन्ह किस प्रकार बनाते हैं, य का चिन्ह बनाएंगे छोटा सा हुक बनाकर ऊपर की ओर ले गए, ये हो गया य। वापिस आ गया र। र को दो प्रकार से बनाते हैं, एक इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ, एक ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से। तो ये र भी दो प्रकार से बनाते हैं। फिर ड आ गया। ड को हम बनाते हैं थोड़ा सा गहरा, गहरी सीधी खड़ी रेखा होती है वो होता है ड। फिर है थ। थ को बनाते हैं कोष्टक बनाते हैं हल्का, इसको बीच से काट देते हैं। इसी प्रकार इधर भी कोष्टक बनाए, बीच से काट दिया, ये हो गया थ। अब आ गया है ध। ध को हम किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से एक गहरा कोष्टक बनाया है, बीच से इसको काट दिया। इस प्रकार दाईं ओर भी इस प्रकार कोष्टक बनाया, इसको बीच से काट दिया, ये ध हो गया। फ को हम किस प्रकार बनाएंगे, फ को बनाएंगे हम एक हल्की तिरछी रेखा होगी, बीच से इसको काट देंगे, फ हो गया। भ। भ में गहरी तिरछी रेखा होगी और बीच से काट देंगे, ये हो गया भ। फिर होता है ब। ब को कैसे बनाएंगे हम, ब को बनाएंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा गहरा बनाएंगे हम, तिरछी रेखा होगी। और अब आ गया है स वापस। स को बनाएंगे एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, दोनों तरह से स बनता है। अब आ गया है ढ़। ढ़ को किस प्रकार बनाते हैं, जो हम ह का चिन्ह बनाते हैं इसको ऐसे बीच से काट देते हैं तो अड़। इस प्रकार ह का चिन्ह एक तरह से और बनता है, इसको बीच से काट दिया तो अड़। तो इस प्रकार आज का ये लेसन अब यहीं पर खत्म होता है और आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, कम से कम 5 बार इस लेसन की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये सारे अक्षर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज का ये लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।